डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू स्मार्ट क्लासेस। आज क्लास टेंथ केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे अम्ल और क्षार के बारे में। अम्ल और क्षार क्या है, इसका अध्ययन आप करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको अम्ल के बारे में बताते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के यौगिकों का प्रयोग करते हैं जो अम्ल के रूप में होते हैं। जैसे आप नींबू का प्रयोग करते हैं, संतरा का प्रयोग करते हैं, इमली का प्रयोग करते हैं। ये बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसमें अम्ल पाया जाता है और इसका विशेष रूप और पहचानने का जो रूप है वह है कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। जैसे नींबू हो गया, नींबू का स्वाद खट्टा होगा। ठीक, इस तरह से आप अम्ल को पहचाना तो जान गए। लेकिन यदि अम्ल का हम परिभाषा करें तो आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने अम्ल को परिभाषित किया है और उन्होंने बताया है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं। एक बार मैं लिख के बता दे रहा हूँ। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में वियोजित होकर वियोजित मीन्स क्या होता है? वियोजित का अर्थ है टूट करके, घुल करके, वियोजित होकर। ठीक है। और जलीय विलयन का अर्थ क्या है? कोई वाटर होगा, पानी होगा, उसमें जब आप अम्ल डालेंगे तो वियोजित होकर H+ आयन, H+ क्या है? हाइड्रोजन आयन। ठीक है, H+ को क्या कहेंगे? हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक, ये आपका क्या हो गया? अम्ल हो गया। यानी अम्ल का परिभाषा लिखना सीधे कह देंगे, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में वियोजित होकर के, वियोजित का अर्थ है घुल करके, क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। ठीक है। जैसे मैं एक उदाहरण ले लूँ आपको अम्ल का, HCl। मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ। HCl एक अम्ल है और इस अम्ल एक्वा सॉल्यूशन है, एक्वा मीन्स जलीय विलयन है, तो ये घुल करके क्या देगा? H+ आयन देगा और क्या देगा? Cl- आयन देगा। ठीक, इसमें विशेष बात यह है कि ये सिर्फ हाइड्रोजन आयन देगा, इसके अलावा कोई और प्लस आयन नहीं देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ परिभाषा में आपने लिखा है ना H+ आयन देता है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि H+ आयन के अतिरिक्त कोई और आयन प्लस में न रहे। देखिए इसमें कोई और आयन है, H+ है, ये नहीं कि H+ की जगह फिर यहाँ कोई Fe+ आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें सिर्फ हाइड्रोजन आयन रहे पॉजिटिव तो उसे कहेंगे अम्ल है। और यदि हाइड्रोजन आयन नहीं है, ये नहीं है, तो अम्ल नहीं होगा। कोई और आयन है तभी भी अम्ल नहीं होगा। ठीक है, हाइड्रोजन आयन होना जरूरी है और सिर्फ यही होना जरूरी है, इसके अलावा कोई पॉजिटिव आयन होना जरूरी नहीं है अम्ल के लिए। ठीक, तो आप अम्ल समझ लिए होंगे। अम्ल का भौतिक गुण जानते ही हैं। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल क्या है? स्वाद में खट्टा होता है। यदि बहुत प्रबल अम्ल है तो चमड़ी पे गिर जाने पर क्या होगा? ये चमड़ी से रिएक्ट कर जाएगा और काले धब्बे बना लेगा। तो ऐसे आप अम्ल का बहुत सारा भौतिक गुण है। रासायनिक गुण में, ये रासायनिक गुण की बात करें तो अम्ल जो है धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, अम्ल धातुओं से क्रिया करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। बस इतना हम बताएंगे, फिर इसके बाद हम क्षार की व्याख्या करने जा रहे हैं। क्षार या क्षारक, ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है, क्षार और क्षारक में, लेकिन होते हैं एक ही चीज, लेकिन अंतर थोड़ा सा क्या है? जो क्षारक है जब जल में घुल जाए तो वो क्षार बन जाता है। वो यानी वह पदार्थ जो जल में घुल जाए उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। वे पदार्थ जो जल में क्या हो जाए? घुल जाए, उसे क्षार कहते हैं। जो क्षारक जल में घुल जाता है उसे क्षार कहते हैं। तो क्षार की परिभाषा जानने से पहले मैं आपसे सबसे पहले एक उदाहरण पूछूंगा क्षार का।
तो आप बताएंगे कि सर साबुन हो गया, सर्फ हो गया, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो हम घर में क्षार के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक, और भी क्षार के उदाहरण है, कहेंगे सर क्या? आप चूना का प्रयोग करते हैं सुरती में खाने के लिए, जो खाने वाले हैं लोग वो लोग प्रयोग करते हैं, सॉरी, तो ये बात ध्यान रखेंगे, वो भी क्या है? क्षार है। अब क्षार का परिभाषा हम लोग आर्हेनियस के अनुसार लिखेंगे। तो आइए आर्हेनियस के अनुसार क्षार का परिभाषा लिखते हैं। आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार क्षार का परिभाषा क्या होगा? तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ के जगह OH- आयन देते हैं, यानी H+ के जगह क्या हो जाएगा? OH- हो जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे क्या? क्षार या क्षारक, क्षार या क्षारक जो भी लिखिए, क्षार वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन में वियोजित होकर OH- आयन देते हैं, केवल और केवल OH- आयन देते हैं, इसके अलावा कोई और माइनस आयन नहीं देते हैं। ठीक, तो ये हो गए क्षार। क्षार को जब आप जल में घोलते हैं तो वो घुल करके क्या बनाते हैं? OH- आयन निकलते हैं उसमें। अब कहोगे सर जी दिखाई तो नहीं देता है, चूना है क्षार, हम घोल दिए पानी में तो दिखाई तो नहीं दिया, OH नहीं दिखाई दिया ना, नहीं दिया, लेकिन बेटा उसमें है, हर चीज़ दिखाई थोड़ा देगा। अब चीनी के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है तो चीनी को देखते हैं क्या? उसमें कार्बन हाइड्रोजन नहीं देख पाते हैं, नहीं देख पाएंगे, उसमें से जब अलग करेंगे तब आप देखेंगे। हर जो पदार्थ होता है, सभी पदार्थ किसी न किसी तत्वों से मिलकर बना होता है, और उस तत्व को हम लोग देख नहीं पाते हैं, उस तत्व का हम उपयोग करते हैं, उसका सदुपयोग करते हैं, लेकिन देख नहीं पाते हैं। उसका जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, उसको अलग निकालेंगे तब देख पाएंगे। ठीक, तो आर्हेनियस के अनुसार ये हो गया क्षार की परिभाषा। क्षार वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। तो इनका भी एक उदाहरण हम लोग कर लेते हैं। हम ले लिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड OH और एक्वा सॉल्यूशन ले लिया। एक्वा सॉल्यूशन मीन्स AQ लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जलीय विलयन है, यानी इसको जल में डाला गया है KOH को। AQ जहाँ लिखा हो तो द मीनिंग ऑफ AQ इज क्या? वाटर सॉल्युबल, यानी वाटर में यह घुला हुआ है। तो चलो क्या बनाओगे यहाँ से? K+ बनेगा और OH- आयन बनेगा। ठीक, अब इसमें देखो क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? OH- आयन बना है। ये उत्क्रमणीय विक्रिया होता है, दोनों तरह से तीर भी लगा सकते हैं और नहीं भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, और नहीं तो दोनों तरह से इसको आप दिखा सकते हैं, इससे ये बन जाएगा, इससे ये बन जाएगा। ठीक, तो ये उत्क्रमणीय क्रिया भी होती है, चाहे तो आप दोनों तरह से तीर लगा सकते हैं, यानी इससे इसको भी बना सकते हो और इससे इसको भी बना सकते हो। तो ये हो गया क्षार। क्षार हमेशा OH- आयन देते हैं, किसमें? जल में डालने पर, जल में घोलने पर उसमें OH- निकल के अलग हो जाता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है। चूने को आप डालेंगे पानी में तो थोड़ा ना आपको OH दिखाई देगा और K दिखाई देगा, लेकिन वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक, इस तरह से आपका क्षार और अम्ल की परिभाषा हुआ। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है हाइड्रोनियन आयन बनाने की विधि लिखिए। हाइड्रोनियन आयन बनाने की विधि लिखिए, तो मैं उसे बता दे रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ और है, क्षार का मैंने भौतिक गुण नहीं बताया, तो क्षार का भौतिक गुण आप लिख लेंगे। क्षार जो होते हैं ना, कड़वे होते हैं, इनका जो है स्वाद बिल्कुल क्या होता है? कड़वा होता है। और ये भी यदि प्रबल क्षार है तो ये भी चमड़ी पे गिरने पर क्या करेगा? चमड़ी को काला कर देगा। तो ये हो गया आपका क्षार। अब क्षार के बाद से हम बात कर लेते हैं हाइड्रोनियन आयन। हाइड्रोनियन आयन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये परीक्षा में पूछता है। तो आइए हम बात करते हैं हाइड्रोनियन आयन। हाइड्रोनियन आयन कैसे बनाते हैं? हाइड्रोनियन आयन, तो हाइड्रोनियन आयन, हाइड्रोनियन या हाइड्रोनियम कहीं कहीं देता है, कई तरह से किताबें में लिखते हैं। तो हाइड्रोनियन आयन का सूत्र होता है H3O+। ठीक, ये सूत्र है, इसी को हम लोग को बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? हाइड्रोनियन आयन बनाने के लिए आप हाइड्रोजन आयन को लेंगे और जल को लेंगे, पानी को लेंगे, वाटर, जल। H2O का सूत्र है, किसका सूत्र है? पानी का सूत्र है, जल का सूत्र है। ये हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन का आयन है, और जब इसको मिलाएंगे आपस में क्रिया करेगा और क्रिया करके हाइड्रोनियन आयन बना लेगा, H3O प्लस बना लेगा। तो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, लिखने के लिए 1 नंबर में देता है, या कभी कभी खाली स्थान भरने के लिए दे देता है समीकरण बना करके, कहेगा हाइड्रोजन आयन प्लस वाटर, व्हाट यू विल गेट। तो क्या यहाँ प्राप्त करेंगे, यहाँ प्राप्त करेंगे हाइड्रोनियन आयन। ठीक, हाइड्रोजन आयन एंड वाटर मेक्स हाइड्रोनियन आयन। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। लिखना क्या, सीधे लिख लेंगे कि जब हाइड्रोजन आयन को जल से क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोनियन आयन बनता है। तो इस तरह से आप हाइड्रोनियन आयन भी समझ लिए। अब अगला एक हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो लास्ट इस चैप्टर का ही है और जो अच्छा टॉपिक है, पूछने वाला है, वह है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होती क्या है, इसे आप समझ लीजिए। ये भी इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट है और जान है, क्वेश्चन पूछने वाला इससे पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप अम्ल, एसिड और बेस, क्षार को आपस में मिलाएंगे तो ये बनाएगा लवण और जल, पानी बनाएगा। ठीक है, ठीक। अम्ल भी क्या है, एक प्रकार का एक्टिव अभिक्रिया है, एक्टिव पदार्थ है, और क्षार भी एक्टिव पदार्थ है। दोनों को आपस में जब क्रिया कराते हैं, मिलाते हैं, तो इनएक्टिव लवण बनता है, और इसी क्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण क्रिया। अर्थात यदि मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊं तो मैं एक अम्ल ले रहा हूँ HCl, और एक मैं ले रहा हूँ क्षार NaOH, और इन दोनों को यदि हम मिलाते हैं तो दोनों को मिलाने से ये अम्ल है, क्षार है, दोनों मिला करके लवण बनाएगा, यानी NaCl बनाएगा। NaCl किसका सूत्र है, नमक का सूत्र है, जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं, और प्लस पानी बनाएगा, वाटर बनाएगा, क्योंकि अम्ल जब क्रिया करता है क्षार से तो पानी जरूर निकालता है। तो इस तरह से आपका उदासीनीकरण क्रिया हो गया। ये अम्ल है, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एंड दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है, और गिब्स दोनों मिलके बनाए सोडियम क्लोराइड, दिस इज ए सॉल्ट, नमक जिसे आप कहते हैं, और ये क्या है, वाटर, पानी है। ठीक है, तो इस तरह से ये उदासीनीकरण क्रिया हो गया। अम्ल और क्षार आपस में मिलकर के लवण और जल का निर्माण करते हैं। आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।